हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर गोलू को नानी माँ लेकर चली जाती है और सारे घर वाले परेशान होते हैं। यहाँ गौरी गोलू को आवाज़ लगाती है, विहान भी गोलू को आवाज़ लगाता है और सारे घर वाले ढूंढ रहे होते हैं कि नानी माँ और गोलू गए कहाँ। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है वो यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि फ़ोन लगाओ नानी माँ के पास, और गौरी जैसे ही फ़ोन लगाती है तो नानी माँ जो है फ़ोन अपना टेबल पर रख करके चली जाती है और यहीं पर छोड़ के रखी होती है। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है बार बार बोलते हैं कि नानी माँ ने अपना फ़ोन यहीं पर छोड़ा, और विहान भी बोलता है कि नानी माँ अपना फ़ोन छोड़कर यहाँ पर चली कैसे गई। तभी देखते हैं कि गौरी जैसे ही फ़ोन लगाती है तो फ़ोन बजता है और यहाँ पर तभी उसको एक वॉइस नोट मिलता है, जिसमें कि नानी माँ ने बताया होता है कि मुझे माफ़ करना गौरी। और विहान और बाकी परिवार वालों से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि गोलू की सुरक्षा के लिए मुझे गोलू को लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि गोलू ही डायन वंश का नाश कर सकता है। और तभी वो बताती है कि मैंने जानबूझकर विहान को गलत बताया था, क्योंकि अगर डायन चक्र को विहान गलत तरीके से बना रहा था, क्योंकि मैंने उसे गलत बताया था, क्योंकि गोलू की शक्तियों को नाश करना ही किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि गोलू का जन्म ही हुआ है डायनों का नाश करने का। इसलिए मैंने तुम सबसे झूठ बोला और मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और वो यहाँ पर जैसे ये सब चीज़ें सुनते हैं वो लोग वॉइस नोट को, तो उन लोग सोचने लगते हैं। तभी देखते हैं कि नानी माँ भी सोचते हुए गोलू को लेकर के जाती हैं और तभी बोलते हैं कि इन डायन वंश का नाश करने के लिए ही गोलू का जन्म हुआ है, क्योंकि ये रेवा वंशी के वंशजों के लिए एक वरदान है गोलू। और गोलू की शक्तियाँ जो है ये इसे मैं एक योद्धा बनाना चाहती हूँ, और ये अब गौरी और विहान का बेटा बनकर नहीं, एक योद्धा बनकर के उन डायनों के सामने खड़ा होगा और उनका नाश करेगा। मैंने अपनी बेटी को नहीं बचाया था, इसी वजह से मैं अपनी बेटी गोलू की वजह से मैं अपनी बेटी का मौत का इंतकाम उन डायनों से ले सकूंगी। और गौरी और विहान को बोलते हैं कि माफ़ करना। और तभी देखते हैं कि उन लोग के फ़ोन पर तो तुरंत एक नोट आता है। जैसे ही वो लोग खोलते हैं तभी उसमें नानी माँ बताती हैं कि मैं जानती हूँ कि गौरी और विहान और तुम लोग गोलू को बचाने के लिए किसी से भी लड़ जाओगे, तुम परिवार में बहुत एकता है, तुम लोग ऐसे ही खुश रहो, एक रहो। मुझे मालूम था कि तुम लोग गोलू के लिए मुझसे भी लड़ जाते, लेकिन मैं अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहती, तुम लोगों से नहीं लड़ना चाहती, इसलिए मुझे माफ़ करना और गोलू को भूल जाओ। गोलू एक योद्धा बन करके उन डायनों का नाश करेगा और एक दिन ज़रूर तुम लोगों के पास फिर से वापस आएगा। अभी तक गोलू का अपने परिवार के लिए इतना ही सफ़र था और तुम लोग गोलू को भूल जाओ। और देखते हैं कि सब जो है उस घूमते हुए चक्र को देखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग से गोलू का जो ध्यान है वो उतर जाता है, पूरे परिवार की तरफ से यहाँ पर उतरता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर नानी माँ जो है वो पहुँच जाती हैं अपने रीवा वंशज के इधर, और वहाँ जैसे ही पहुँचती हैं तभी देखते हैं कि जो वहाँ के रीवा वंशी के आदमी होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं नानी माँ आप आ गई। तो वो बोलते हैं हाँ मैं आ गई। तभी वो बोलते हैं कि तुमने को जो काम दिया था तुम लोगों ने किया। तभी देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं हाँ नानी माँ, हमने तो इनको पकड़ लिया, बहुत छटपटा रही थी, बहुत उड़ रही थी, लेकिन हमने इनको बहुत अच्छे से काबू किया। इन लोग अपनी शक्तियों को फ़िलहाल अभी इन लोग के पास शक्तियाँ नहीं हैं, तो वो लेकिन इन्होंने महाडायन का पता नहीं बताया। तभी देखते हैं कि जो रीवा वंशज का आदमी होता है, जिसे कि यहाँ पर वो उसको मजाक करते हुए बोलते कि हाँ लेकिन तुम तो गधे हो, और उसको ऐसा बोलते। तभी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तभी बोलते हैं ना, तभी वो हंसने लगते हैं। तभी यहाँ देखते हैं कि नानी माँ जो होती है उन दोनों को डांटती हैं और बोलते हैं कि चुप करो तुम लोग। और रही बात महाडायन का, तो ये रीवा वंशी के खुद ही इसको निकाल लेगा, तो वो रीवा वंशी का योद्धा ही निकालेगा। तो वो यहाँ पर सोचता है कि कौन आया। तभी बोलता है कि रुद्रानी माँ यहाँ पर कोई और आया क्या, बड़े भैया आए हैं क्या। तभी वो बोलती है नहीं बड़े भैया नहीं आए हैं। तो बोलता है अच्छा। तो वो देखने लगता है। तभी बोलता है कि ये कौन। तभी वो बोलते हैं कि ये रीवा वंशी का वंशज है, ये रिश्वा का बेटा है, तो वो ये कर सकेगा। तभी बोलते हैं नानी माँ अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो ये कैसे कर सकता है, ये बच्चा क्या कर सकता है। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ये क्या कर सकता है। तभी देखते हैं कि गोलू एक छोटी सी छींक मारता है, जिससे कि वो आदमी जो होता है रीवा वंशज का वो दूर गिर जाता है। तभी वो गोलू को देख करके बोलता है कि मान गया नानी माँ, मान गया, ये सब कुछ कर सकता है। और वो नानी माँ के सामने बार बार बोलता है कि नानी माँ धन्य है, मैं तो मान गया इसके शक्तियों को। तभी देखते हैं कि
नानी माँ उन दोनों को आदेश देती हैं कि अब तुम दोनों इस डायनों को अच्छे से बांधो और इनसे उस महाडायन का तो पता लगा कर ही रहेंगे, उस मोहना का पता तो चल के ही रहेगा और इन दोनों डायनों को बांध करके रखो। तभी देखते यहाँ दूसरी तरफ गौरी जो होती है उसे एक सपना आता है जिसमें वो गौरी जो होती है वो गोलू को देख रही होती है। यहाँ पर डायने जो होती है वो बंधी हुई होती हैं, बेहोश पड़ी हुई होती है, उनको कुछ होश नहीं होता है। तभी देखते हैं कि जो गौरी होती है उसे जैसे ही सपना आता है तो वो चारों तरफ गोलू को देखती है और उसे गोलू बार बार आवाज़ देता है कि मम्मा मम्मा, और वो गोलू गोलू चिल्लाती है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो जिधर जाती है उधर से ही गोलू गायब हो जाता है और बार बार उसकी परछाई उसे दिखाती है और गोलू मम्मा मम्मा कर करके टहल रहा होता है या इधर उधर आंगन में, और गौरी जो होती है उसे पकड़ने की बार बार कोशिश करती है, उसके पीछे पीछे भागती है। पर देखते हैं कि जो गौरी होती है जैसे जाती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे कर करके गौरी जो होती है गोलू को आवाज़ देती है गोलू गोलू, और वो परेशान हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जितनी बार कोशिश करती है गोलू गायब हो जाता है। तभी देखते हैं कि वो उसकी नींद खुलती है और वो उठती है। जैसे ही उठती है तो यहाँ पर देखते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो घबराई हुई होती है और गोलू का आवाज़ लगा कर उठती है। तभी विहान जो होता है उसके साथ से उठता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं विहान, मैंने एक सपना देखा। गोलू तो बोलती है गोलू मतलब। तभी गौरी बोलती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें एक बच्चा था और मैं उसको बार बार उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ और मुझे मम्मा मम्मा कर रहा है और मैं उसे गोलू बुला रही हूँ लेकिन वो गायब हो जा रहा है, तो मैंने ऐसा सपना देखा। तभी वो बोलता है कि गौरी सपना ही तो था, कोई बात नहीं है। तभी वो समझाता है और बोलता है कि ये सपना था, कोई बात नहीं, सो जाओ, और तुम्हें धनुष बाण के सपने बताऊंगा ना तो तुम सोचती रह जाओगी। तो बोलते हैं अर्जुन के, तो वो यहाँ पर बोलता है हाँ, उसके सपनों में ना हम लोग कार्टून बन जाते हैं, वो हमारे पैर पर चलता है, ऊपर चलता है, उसके सपने देख लोगी ना तो अपने सपने भूल जाओगी, वो तो ऐसे सपने देखता है। तभी गौरी जो है हंसने लगती है। तभी देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है एक सेकंड, गोलू गोलू मतलब वो तुम्हें माँ बुला रहा था ना, तो कहीं तुम गोलू की माँ बनने की तो नहीं सोच रही हो ना, कहीं हम ये प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर बोलती है क्या कुछ भी, और वो बहाने बनाते हैं। तभी देखते हैं कि विहान जो होता है गौरी को के बीच में थोड़े रोमांस वाले मोमेंट आते हैं। तभी इसी बीच में जो बड़ी जीजी हैं वो आ जाती हैं और आवाज़ लगाती हैं बउआ और बहू तुम लोग तैयार नहीं हुए। तभी देखते हैं कि विहान जो होता है डर के तुरंत उठ जाता है और गौरी भी वहाँ पर होती है। तो बोलते हैं कि अभी तक तुम लोग नहीं तैयार हुए हो, आज जन्माष्टमी है। और यहाँ पर तभी वो बोलती है वो तेरी बेटे की, और गौरी जैसे ही बोलती तो बोलती है कि तुम्हें अलग से ही निमंत्रण देना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो भी तैयार होने के लिए चली जाती है। यहाँ देखते हैं कि जो डायने होती हैं वो बंधी होती है और उसे होश आता है। जैसे ही होश आता है तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर नानी माँ को देखती है। तो नानी माँ जो है उसको बोलते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम रीवा वंशी के वंशज में हो और यहाँ से तुम्हारा निकलना मुश्किल है। तो वहाँ पर उन दोनों को जैसे बोलते हैं तो वो गोलू को देख करके तंग आ जाती हैं और देखती हैं कि गोलू आ गए। यहाँ पर देखते हैं कि जो सुनहरी होती है बोलती है कि गोलगप्पा। तभी यहाँ पर जो नानी माँ होती है बोलती है कि तुम लोग डायनों का पता बता रही हो या नहीं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम लोग को क्या लगता है हम मोहना डायन का पता बता देंगे? अगर हम मोहना डायन का पता बता देंगे तो वो हमें जान से मार डालेगी। तो यहाँ पर जो नानी माँ होती है बोलती है कि ठीक है तुम लोग नहीं बताती हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो गोलू है वो अपने तरीके से तुम लोगों से निकलवा ही लेगा, पूछ लेगा कि मोहना डायन कहाँ है और उसे पता तो चल ही जाएगा। तभी यहाँ पर देखते हैं कि उन लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम मोहना डायन के बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि अगर मोहना डायन के बारे में बताएंगे तो तुम लोग जाओगे। और वैसे पे भी यहाँ बैदानी जो होती है वो बोलती है कि वैसे पे भी जो मोहना है वो तुम लोगों से 10 कदम आगे ही चलते हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो यहाँ पर नानी माँ गोलू को बोलते हैं कि गोलू अपने तरीके से तुम लोगों से पता कर लेगा। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि अब गौरी जो है वो गोलू की यादों को भूल चुकी है और उसे गोलू का बिल्कुल भी याद नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।